एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में ये वीडियो लेके आ गया हूं मैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो एसएससी सीएचएसएल 2021-22 वाली जो एग्जाम हुई थी इसमें जो आई थी, हम लोग वो देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following channel or strait is located between the Great Nicobar Island and Indonesia Sumatra Island? तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में अंडमान और निकोबार आइलैंड कहां है? बे ऑफ बंगाल में है। हमारे कंट्री को अगर आप देखोगे तो यहां पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और वहां पे कुछ आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। तो उसमें से एक द्वीप का नाम है क्या? ग्रेट निकोबार। और फिर उसके बाद एक और द्वीप है, वहां पे आप देखोगे एक और द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। वो सुमात्रा जो द्वीप है, आइलैंड है, वो हमारे कंट्री का नहीं है, वो है इंडोनेशिया का। तो सुमात्रा आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड, सुमात्रा है इंडोनेशिया का आइलैंड और ग्रेट निकोबार हमारे कंट्री का है। इसके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, जो पानी प्रेजेंट है, इस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस वाटर को बोलते हैं हम लोग ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे नाम, अब जैसे आप यहां पे देख रहे हो 10 डिग्री चैनल कहां है? तो मैंने पहले भी बताया है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में जो वाटर है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। फाल्क स्ट्रेट कहां है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इसे पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। 9 डिग्री चैनल आपको मिलेगा कहां पे? हमारे कंट्री का लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव आइलैंड, ठीक है। मालदीव एक दूसरा कंट्री है, इसके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है वहां पे आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हिमालय? तो हिमालय की सबसे बाहरी जो परत है वो कौन सी है? तो आपको पता होगा कि हिमालय में टोटल आपको 6 रेंज याद करने हैं। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। तो इसको बोलते हैं आउटर हिमालय। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। हिंदी में क्या बोलेंगे? बाहरी हिमालय। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, और फिर आता है शिवालिक। तो सबसे लास्ट में जो है वो कौन सा है? सबसे बाहर कौन सा है? शिवालिक। तो शिवालिक है सबसे बाहर में, ठीक है। आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय तो ये वाले हो गए, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। उसके बाद ग्रेट हिमालय हो गया। ग्रेट हिमालय को याद रखना, ये जो ग्रेट हिमालय है इसे इनर हिमालय भी बोलते हैं या फिर इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हिमाचल हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय को और क्या दूसरे नाम से बुलाते हैं? लेसर हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। और दूसरा एक और नाम इसका है कि कौन सा? मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर मिडिल हिमालय। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द नल्लामला रेंज ऑफ फॉरेस्ट? तो ये जो नल्लामला रेंज ऑफ फॉरेस्ट जो है ये आपको इंडिया के कौन से स्टेट में मिलेगा? देखो, ये जो नल्लामला जो रेंज ऑफ फॉरेस्ट है ना, आपको नल्लामला हिल्स भी मिल जाएगी। आप कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में से, नल्लामला हिल्स कहाँ है? तो जो हिल के आसपास का एरिया है वहीं पे फॉरेस्ट है। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में। तो अगर आपसे नल्लामला हिल्स भी पूछते हैं तो आंसर यही है। और ये जो नल्लामला जो हिल्स जो है ये आपको पता होगा ईस्टर्न घाट, आपको पता है ना, हमारे कंट्री के साउथ में यहां पे देखोगे तो वेस्टर्न घाट है और यहाँ ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है ये नल्लामला रेंज जो है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम? तो उत्तराखंड की पहली जो ग्रेविटी डैम है वो कौन सी है? तो वो है सोंग डैम, है ना। सोंग डैम एक सोंग नाम की नदी है, रिवर है, उसी के ऊपर में है। यहाँ पे एक और रिवर डैम आपको याद रखना चाहिए, वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में ना, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बार पूछा गया है कि टिहरी डैम कहाँ है। तो टिहरी डैम भी उत्तराखंड में है। टिहरी डैम कौन से रिवर पे है? तो टिहरी डैम के बारे में याद रखना है कि ये भागीरथी रिवर पे है। कौन सी रिवर? भागीरथी। आपको पता होगा भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों जाकर के मिल जाती है देवप्रयाग में, और ये दोनों मिलके ही बनती है क्या? गंगा नदी, ठीक है। तो यहां से आती है भागीरथी नदी, यहां से आती है अलकनंदा नदी, दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में, अब वो बन जाते हैं गंगा रिवर, गंगा नदी। नेक्स्ट नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सियांग, तिरप, कामेग आर द रिवर फाउंड इन द स्टेट ऑफ? तो ये जो नदी के नाम देख रहे हो ना, ये कहां मिलेंगे आपको? तो ये मिलेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में। देखो, अरुणाचल तिब्बत से बहते हुए एक नदी हमारे कंट्री के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तिब्बत में उससे बोलते हैं सांगपो, और अरुणाचल में उसे क्या बोलते हैं? अरुणाचल में उसे हम लोग बोलते हैं क्या? दिहंग। क्या बोलते हैं? दिहंग या फिर सियांग। और इसी नदी को आगे जाकर के आसाम में हम लोग क्या बोलते हैं? आसाम में जाकर के हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। तो
जो सांगपो नदी है तिब्बत में, फिर वही आगे जाकर अरुणाचल में आती है तो उसको दिहांग या सियांग बोलते हैं, और वही नदी को आगे जाकर के हम लोग आसाम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ये सियांग जो है ना, असल में ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा जो तिरप और कामेग जो है ना, तिरप और कामेग, ये इसी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो तिरप और कामेग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जोग फॉल इज द मोस्ट थ्रिलिंग स्पेक्टिकल इन द एंटायर वेस्टर्न रीजन ऑफ। तो ये जो जोग फॉल है, जोग जलप्रपात है, ये कहां है? तो ये है आपकी कर्नाटका स्टेट में। आपको पता होगा कि जोग फॉल जो है, जो जोग जलप्रपात जो है, ये सारावती नदी के ऊपर है, सारावती रिवर के ऊपर में है, और इसकी हाइट है 253 मीटर। 253 मीटर इसकी हाइट है। देखो, अब अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना कि इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, ठीक है, तो आपको दो नाम मिलेंगे, ठीक है, आपको दो नाम मिलेंगे, एक नाम नहीं मिलेगा। एक वाटरफॉल मिलेगा जो कि आपके कर्नाटका में है, उसको भी बोलेंगे कि हाईएस्ट है, और एक दूसरा जो है वो मेघालय में मिलेगा, उसको भी बोलेंगे हाईएस्ट है, ठीक है। ये मैं हिंट दे रहा हूं। क्या आप ये दोनों का नाम बता सकते हो? दोनों को हाईएस्ट बोलते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो आप मुझे नाम बता सकते हो कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? अगर पता है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई बैक करके आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये एसएससी सीएचएसएल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द राकस ताल? तो राकस लेक, राकस लेक या फिर राक्षस लेक, राक्षस ताल, तो वहां से जो नदी निकलती है, रिवर निकलती है, वो है सतलुज, ठीक है। सतलुज जो है वो तिब्बत में से, तिब्बत में एक लेक है राकस लेक, वहां से निकलते बहती हुई आगे जाती है। और आपको पता होगा कि तिब्बत में ही जाकर के एक और नदी मिल जाती है, कहां, कौन सी नदी? ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो है ना वो तिब्बत में, वो जाकर के सतलुज रिवर में मिल जाती है। ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर में कहां मिलती है? तो पंजाब में एक जगह है हड़ीके, हड़ीके जो प्लेस जो है ना, उसी के वहां पे नियर में मिलती है। अब वहीं पे ना एक बैराज बनाया गया है। तो याद रखो, ये ब्यास रिवर, ये सतलुज रिवर, और इसके ऊपर में एक बैराज बनाया गया है, कहां पे? हड़ीके, कहां है? पंजाब में। तो इस बैराज से क्या करते हैं ना, पानी को कलेक्ट करते हैं, और ये पानी भेज देते हैं एक बहुत ही बड़ी कैनल में, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी जो कैनल जो है, उसमें वाटर कहां से आता है? तो ये हड़ीके बैराज से आती है। हड़ीके बैराज से जो ब्यास एंड सतलज का वाटर है, उसको जो है भेजते हैं कहां पे? इससे फायदा क्या होता है ना, तो हमारे कंट्री का जो गुजरात का कुछ एरिया, और बेसिकली जो मेनली आपकी बात करें तो राजस्थान के जो एरिया है, जो डेजर्ट है, सूखे जगह जो है, जहां पानी नहीं है, वहां पे इंदिरा गांधी कैनल का पानी पहुंचता है, और वहां से खेती होती है, एग्रीकल्चर अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा सतलज के ऊपर आपको याद होगा कि सतलज के ऊपर में दो डैम बड़े फेमस है, कौन सा? भाखड़ा और नांगल डैम। कौन सा डैम? भाखड़ा और नांगल डैम। ये कहां है? सतलज के ही ऊपर में है, ठीक है। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम विल यू फाइंड दिहंग रिवर? अभी जस्ट मैंने बताया दिहंग रिवर। दिहंग कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर को ही तो दिहंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। देखो, ब्रह्मपुत्र का एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है, जिसको बोलते हैं दिबांग। क्या बोलते हैं? दिबांग। तो कंफ्यूज नहीं होना, दिबांग जो है वो तो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, और दिहंग तो ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। डैश इज अ डीप रेड सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एंड ऑफन डेवलप्ड ऑन मैफिक इग्निशियस बेडरॉक। तो इनमें से कौन सा जो इसमें से रॉक है जो कि इग्निशियस रॉक के ऊपर में जो है वो डेवलप होता है जनरली? तो लैटराइट, ठीक है। जो लैटराइट सॉइल, लैटराइट मिट्टी जो है, लैटराइट मिट्टी बनते कैसे है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखो, होता क्या है ना, जनरली आपको लैटराइट मिट्टी या फिर लैटराइट सॉइल जो है आपको देखने को मिलेगा वैसे एरिया में, वैसे जगहों पे जहां पे बारिश काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बारिश जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो बारिश का पानी, रेन का जो वाटर जो है, ये क्या करता है, उस मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स जो है, उस मिट्टी में जो जरूरी पोषक तत्व जो है, उर्वरक जो है उस मिट्टी के, ठीक है, तो उसको, उन न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करके लेके चला जाता है, बहा करके लेके चला जाता है। हम लोग इसको बोलते हैं लीचिंग, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉइल क्या हो रहा है? लीचिंग हो रहा है, लीचिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण सॉइल में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो पानी बहा के लेके चला गया, रेन वाटर जो है वो बहा करके लेके चला गया। तो वैसे उस तरीके से जो है वो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला एमसीक्यू देख लेते हैं।
So the drainage pattern formed when river discharge their water from all direction in a lake or dispersion is known as। देखो होगा क्या, मान लो बीच में एक लेक है, झील है, और इधर से एक नदी आके पानी इसमें आ रहा है, इधर से भी एक नदी का पानी झील में आ रहा है, इधर से भी एक नदी का पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो अगर कहीं पे ऐसा होता है कि चारों तरफ से नदियां आ रही है और उन सभी का पानी जो है एक लेक में, एक झील में जाकर के मिल रहा है, तो वैसा जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। मतलब चारों तरफ से पानी जो है वो एक लेक में आ रहा है। अब इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट उल्टा अगर ऐसा हो, मान लो बीच में लेक या कुछ हो, अब यहां से पानी निकल के बाहर जा रहा है, यहां से पानी निकल के बाहर जा रहा है, इधर पानी बाहर जा रहा है, इधर पानी बाहर जा रहा है, तो ऐसे वाले केस को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले केस को बोलते हैं रेडियल। ठीक है, ऐसे वाले केस को क्या बोलते हैं, रेडियल। डेंड्रेटिक कौन सा होता है, डेंड्रेटिक कौन सा होता है, आप देख सकते हो वृक्ष के समान। जैसे मान लो ऐसे एक नदी है गंगा, अब उसमें ऐसे नदी आके मिला, फिर ऐसे नदी मिला, ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, फिर इसमें भी काफी सारे और दूसरे छोटे छोटे नदी जो है वो मिल रही है। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर हो तो उसको बोलते हैं डेंड्रिक बोलते हैं। ठीक है, और टेरिल्स वाली कौन सी है, तो टेरिल्स वाली में क्या होता है, मैं थोड़ा इरेज करके दिखा दूं, मैं इरेज कर दूं, हाँ। तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट नदी होगा, उसमें ऐसे, ठीक है, उसमें ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये नदी ऐसे बह रही है और ये नदी में पानी इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो ऐसे वाले सिस्टम में को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले सिस्टम को बोलते हैं ट्रेलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क लोकेटेड, तो इंडिया की पहली पॉलिनेटर पार्क कहां लोकेटेड है, तो ये है आपकी उत्तराखंड में। पॉलिनेटर पार्क क्या होता है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा एक वर्ड पॉलिनेशन, हिंदी में बोलते हैं परागन, है ना, पॉलिनेशन या परागन। क्या होता है आपको पता है कि फ्लावर्स जो है, जो फूल जो होती है ना, जो फूल्स जो होते हैं, फ्लावर होती है, तो फूल में क्या होती है, जो बटरफ्लाई या कुछ दूसरे मधुमक्खी, हनी बी, ये सब आके बैठते हैं। अब बैठ करके क्या करते हैं, वो फूल में क्या होता है, फूल में फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो होता है, फिर वहां से वो फूल जो है, फ्लावर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, है ना। तो ये जो प्रोसेस जो होता है ना, रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस जो फ्लावर्स में जो हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या होता है, पॉलिनेशन, वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो उसी से रिलेटेड है पॉलिनेटर पार्क, कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ ऑयल सीड, इनमें से कौन सी ऑयल सीड की वेराइटी है, तो ऑयल सीड की वैरायटी इसमें से कौन सी है, तो पहला जो आंसर है ना, तारामीरा, ये है एक ऑयल सीड, इसके तेल निकाले जाते हैं, ऑयल निकाले जाते हैं। बाकी जो ये भी देख रहे हो ना, अराबिका, रोबुस्टा एंड लिबेरिका, ये सब क्या है, ये सब है कॉफी, कॉफी पीते हैं ना हम लोग, कॉफी, तो ये कॉफी के सीड्स है, कॉफी की वेरायटी है ये एक्चुअल में। ठीक है, अब बाकी जो ये वाली जो है ये आपकी एक ऑयल सीड है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर सिचुएटेड, तो इंडिया की सबसे जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो है आपके लद्दाख में। मेट्रोलॉजिकल सेंटर में होता क्या है, तो वहां पे बेसिकली स्टडी करते हैं किस चीज को, तो जो भी क्लाइमेट है, वेदर है, मौसम जलवायु जो है, इसकी पढ़ाई करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इन सब से रिगार्डिंग, इन सबसे रिलेटेड जो है, इंडिया के हाईएस्ट जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो कहां है, लद्दाख में है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड, तो यहां पे आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी वो स्टेट है जहां पे आपको डायमंड देखने को मिलता है, जहां पे डायमंड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, कमर्शियल पर्पज से, तो वहां पे देखोगे कि मध्य प्रदेश है इसका आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश। अच्छा, एक मैं फेमस डायमंड के बारे में मैं बताऊं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कोहिनूर। ठीक है, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा, आपको पता है फिलहाल ये हीरा जो है वो कहाँ है, कौन से कंट्री या किन के पास है, पता है तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे एक बात मैं बताऊं, आपका कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना एसएससी सीएचएसएल का, है ना, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2023 या फिर 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और समझने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए, कहीं पे भी कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो अपने डाउट्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नाउ। अब देखो एसएससी सीएचएसएल में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, देखो लिंगा, नाउ देखो, अब ये लेक डैम का नाम में भी बहुत लोगों ने आपने सुना ना हो, ठीक है, तो कौन सी ये लेक है, सो लिग्नमक्की। ठीक है, तो लिग्नमक्की जो डैम जो है ये कौन से रिवर के ऊपर में है, कौन से नदी के ऊपर में है, तो ये है सारावती रिवर के ऊपर में, है ना, ये है सारावती रिवर के ऊपर में, कौन सा, लिग्नमक्की डैम। ठीक है,
अगला देख लेते हैं, कोल्हापुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो कोल्हापुर सिटी बहुत ही फेमस एक सिटी है, तो कौन से नदी के किनारे है? तो ये आपकी पंचगंगा नदी के किनारे है। कौन सी रिवर? पंचगंगा। पंचगंगा जो है आपको पता होगा, अगर आपने कृष्णा रिवर अच्छे से पढ़ा है तो कृष्णा रिवर में आप देखोगे वहां पे एक पंचगंगा नदी आके मिलती है, कोयना नदी आके मिलती है, उसके अलावा पंचगंगा है, कोयना है, दूध गंगा है, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। तो ये सब नदी जो है आकर के कहाँ मिलती है? कृष्णा नदी पे मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? कृष्णा रिवर में आकर के मिलती है। तो इसी में से पंचगंगा जो नदी जो है ये है, इसके किनारे ही है कोल्हापुर सिटी, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ICAR इज एन ऑटोनोमस रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इन इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो अगेन मैं फिर से रिपीट करूं, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीएचएसएल जो 2021 में नोटिफिकेशन आई थी, और जिसका एग्जाम एसएससी सीएचएसएल 2022 वाला एग्जाम जो जस्ट कुछ महीने पहले हुआ है, तो वहां का क्वेश्चन है ना, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो मतलब ये लेटेस्ट एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है इनको। Where did Union Minister of Earth Science Dr. हर्षवर्धन virtually inaugurated India's highest meteorological center? जस्ट थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि इंडिया के हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ? लद्दाख। लद्दाख में कहाँ? लेह में है, ठीक है। तो लेह में है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट कल्मिनेट इन अरेबियन सी? इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरेबियन सी में नहीं मिलती है? तो देख लेते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गोदावरी। गोदावरी नदी फ्लो होती हुई जो है ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सी नदी? गोदावरी। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है, गोदावरी नदी की। नाउ इसके अलावा बाकी देखोगे तो इंडस नदी जो है आप देखोगे कि आपके मानसरोवर लेक के वहां से नियर में निकल करके वो जो है फाइनली अरेबियन ओशन में मिलती है। ताप्ती नदी या फिर तापी नदी, ये आप देखोगे कि ये भी जो है कहाँ मिलती है? तो गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है। साबरमती नदी जो है ये भी जो है आप देखोगे अरेबियन सी में आकर मिलती है। तो आंसर यह है गोदावरी नदी, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ कंटेन एन abundant deposit of which of the following minerals? तो अमरकंटक प्लेट्यू आपको बहुत जगह पे ना अमरकंटक प्लेट्यू या फिर अमरकंटक हिल लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? अमरकंटक हिल, एक ही बात है। तो वो छत्तीसगढ़ में, तो बेसिकली वहां से वहां कौन सी तरह की मिनरल्स मिलती है? तो आंसर है बॉक्साइट। बहुत सारा बॉक्साइट मिलता है। कहां पे? बॉक्साइट से क्या होता है? तो एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना। तो एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का ये क्या है? बॉक्साइड। ये ओर है, अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में आपको पता होगा कि जैसे अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में मैं बताऊं तो यहां से एक सोन नदी निकलती है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि सोन नदी जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से ही निकलती है वो सोन नदी। एक और फेमस रिवर निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, वो कौन सी है? तो वो है आपकी वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी। कौन सी? नर्मदा, है ना। तो नर्मदा नदी देखोगे तो वो भी अमरकंटक प्लेट्यू के वहां से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा प्लेट्यू जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं है। तो देखो ये चारों प्लेस इंडिया में ही है, लेकिन इनमें से ये जो मैकाल है ना, ये हिल है, ये हिल है, प्लेट्यू नहीं है। बाकी जो देख रहे हो ना, मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, ये सभी प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब क्या? पठार। आप अगर मैप में देखोगे ना तो कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाऊं। इंडिया का मैप में अगर आप देखोगे तो आपको जो है विंध्या पहाड़ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको अरावली पहाड़ मिलेगी। तो विंध्या पहाड़ और अरावली पहाड़, यहाँ पे आपको जो है मिलेगा कौन सा? मालवा। मालवा यहाँ मिलेगा, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार यहाँ मिलेगा। मालवा के बगल में यहाँ पे एक और पठार मिलेगा जिसको बोलते हैं मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ पठार, ठीक है। तो ये है मालवा पठार, ये है मेवाड़ पठार, है ना। ये वाला हो गया अरेबियन, ये अरावली रेंज हो गया, अरावली पर्वत, ये हो गया विंध्या पर्वत। इसके अलावा आपको बुंदेलखंड जो है वो मालवा जो यहाँ पे है ना, उसके यहाँ पे नॉर्थ में है ना, यहाँ पे बुंदेलखंड मिलेगा। बुंदेलखंड बेसिकली आपको यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में मिलेगा। अब बुंदेलखंड के बगल में एक और मिलेगा मध्य प्रदेश वाले एरिया के नियर में, उसको बोलते हैं बागेलखंड। क्या बोलते हैं? बागेलखंड, ठीक है। ये सभी प्लेट्यू है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ मिलेगा? तो छोटा नागपुर आपको मेनली जो झारखंड है ना,
यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऐसे करके है, और यहाँ पे ऊपर में झारखंड है, तो झारखंड छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे आपको मिलेगा क्या, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन विच ऑफ द टू रिवर, तो गंगा प्लेन कहां से कहां तक है, तो घाघरा से लेकर के तीस्ता नदी तक, घाघरा नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो जगह है ना वो वाला पार्ट हो जाता है गंगा नदी प्लेन। गंगा, क्योंकि वो प्लेन को गंगा नदी ने बनाया है। गंगा नदी अपने साथ जो बालू पत्थर सैंड सॉल्ट सिल्ट बहा करके लेके आती है, उसको डिपॉजिट करती है, उसको जमा करती है, और उससे ये प्लेन बना है। ठीक है, तीस्ता के बारे में आपको पता होगा ना, तीस्ता कहां से निकलती है, तीस्ता निकलती है कहां से, तो जेमू ग्लेशियर से, है ना, कहां से, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ द एलुवियल सॉइल, दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ विच ऑफ द थ्री रिवर्स। तो देखो हमारे कंट्री में आप देखोगे सबसे पहले तो एक हिमालय माउंटेन है, फिर नीचे में आप देखोगे तो जो प्लेट्यू वाला साउथ इंडिया वाला पार्ट है, लेकिन जो बीच में जो ये एरिया है ये पूरा का पूरा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल का काफी सारा एरिया, फिर असम का कुछ एरिया, पंजाब हरियाणा दिल्ली, ये सब जो एरिया जो प्लेन एरिया जो है, ठीक है, तो ये जो प्लेन एरिया जो है ये बनाने का काम किया है हमारे कंट्री में मेनली तीन रिवर्स ने। कौन कौन से, तो इंडस जिसको सिंधु बोलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलके, ये नदी प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदी, इन सब ने मिलके ये प्लेन बनाया है। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास इन द पीर पंजाल एट द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ 2832 मीटर दैट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद आउटर हिमालय। तो बताओ इनमें से कौन सा पास जो है जो कश्मीर वैली को आउटर हिमालय पार्ट से जोड़ता है। तो मैं बताऊं, देखो होता क्या है ना, तो ये कुछ ऐसा है, देखो मैं दिखाता हूं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ग्रेटर हिमालय, है ना, ग्रेटर वृहद हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, और फिर ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर नीचे आपको मिलेगा क्या, मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय जैसा आपको मिलेगा। ठीक है, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय का ये वाला पार्ट को बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजल। ठीक है, या पंजाल। मिडिल हिमालय में एक रेंज नहीं है, मिडिल हिमालय जो है ना, ग्रेटर के नीचे जो मिडिल वाला हिमालय आता है तो वो एक सिंगल नहीं है, वो ऐसा है, ग्रेटर है उसके नीचे मिडिल में ऐसे टुकड़ों में है। ठीक है, टुकड़ों में है। तो पहला वाला जो पार्ट है उसको बोलता है पीर पंजल। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजल के बीच में ये जो खाली जगह देख रहे हो इसको बोलते हैं क्या, कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी। तो अगर आपको कश्मीर घाटी पहुंचना है, श्रीनगर जाना है, तो आपको पीर पंजाल से होके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जम्मू वगैरह इधर नीचे है। तो जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है तो पीर पंजाल को पास करना पड़ेगा, और इसको पास करने के लिए एक दर्रा है, एक पास है जिसको बोलते हैं क्या, बनिहाल पास। बनिहाल पास के ही वहां पे बनाया गया है कौन सा टनल, जवाहर टनल, जवाहर टनल। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा देख लो। ये जो माना पास है ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को चाइना से जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, तो उत्तराखंड से चाइना जा सकते हो। माना पास है, एक और पास दूसरा है नीति पास, एक और दूसरा पास है दर्रा है नीति पास। ठीक है, यानी कि पास या दर्रे से हम लोग एक पहाड़ को पार कर पाते हैं। बारालाचला पास आप देखोगे तो आप हिमाचल से आपको अगर आपको जाना है, लेह वगैरह जाना है, तो आप बारालाचला पास से होके जाओगे। ठीक है, जोजिला पास कहाँ है, तो आपको श्रीनगर से अगर कारगिल जाना है या लेह जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ग्रेट हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा, जांस्कर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस करने के लिए ये जोजिला पास काम आता है। तो जोजिला पास से क्रॉस होकर के आप बेसिकली ग्रेटर हिमालय या फिर जो जांस्कर रेंज जो है उसको क्रॉस करके आप पहुंचते हो, कारगिल पहुंचते हो, फिर वहां से आगे आप जाते हो तो आपको वहां पे फिर मिलेगा क्या, लेह मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से। तो ऑन विच ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैक विड्थ ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट टाइप ऑफ गेज इज द मैथरन हिल स्टेशन। तो आप देखो जो मैथरन जो हिल स्टेशन, देखो जो हिली एरिया होते हैं ना वहां पे ट्रेन बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो पहाड़ी क्षेत्र है बहुत कम देखने को मिलेगा। अब वो भी ट्रेन कैसे मिलेंगे, वो छोटे छोटे ट्रेन मिलेंगे जो कि चलते हैं क्या, नैरो गेज पे, नैरो गेज, है ना। नैरो गेज में जो पटरी जो होती है, ट्रेन का जो ट्रैक होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितना होता है, तो जनरली आप देखोगे 0.6 मीटर से 0.7 मीटर तक होता है। 0.6 मीटर से 0.7 मीटर के आसपास का होता है ये चौड़ाई, ये विड्थ जो है, किस चीज की विड्थ, ट्रैक, जो पटरी जो होती है ना उसकी विड्थ। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए।
Which plateau with an average elevation of about 600 meter is bound by three mountain range, Satpura range, north ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ऑन द आइदर साइड। तो आंसर हो जाएगा दक्कन प्लेट्यू। हमारे कंट्री के देखोगे ना, हमारे कंट्री के ऐसे साउथ में, हमारे कंट्री के साउथ में देखो, यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे विंध्या है, फिर उसके विंध्या पहाड़ है, फिर सतपुड़ा पहाड़ है, ठीक है, उसके नीचे ये जो ट्रायंगल सा एक शेप है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है, तो कुछ ऐसा शेप का है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेट्यू। और मारवाड़ प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले अभी दिखाया। मेघालय प्लेट्यू कहाँ है, तो आपको मेघालय में मिलेगा, जस्ट मेघालय वाला जो आर है, पार्ट है ना, मेघालय प्लेट्यू के ही वहां पे आपको मिलेगा क्या, तीन फेमस हिल, गारो, खासी, जैंतिया, आपने जरूर सुना होगा। तो आप मैं अगर ड्रॉ करूं ना, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ, मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ मैं दिखाता हूँ। हाँ, हमारा कंट्री का अगर मान लो आप नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन को आप ड्रॉ करते हो, तो कुछ ऐसा है ना, नॉर्थ ईस्ट इधर में, तो मेघालय इधर में है, ठीक है, मेघालय, तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया है, ठीक है। नेक्स्ट, which river basin covers an area of 65,145 किलोमीटर स्क्वायर, of which 80% lies in the महाराष्ट्र। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए, एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस का ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो क्वेश्चन का लेवल आप देखो, आपसे क्या पूछ रहे हैं, बेसिन एरिया पूछ रहे हैं, है ना, तो आपका क्वेश्चन का जो लेवल जो है ना, एसएससी एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, तो आपको अब थोड़ा सा डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा चेंज हो रहा है, पैटर्न क्योंकि चेंज हो चुका है, तो ये पैटर्न सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत पुराने नहीं, 10 साल पहले वाले नहीं, जो जस्ट पिछले साल हुए हैं या उससे पिछले साल, आपको वो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, तभी आपको क्या होगा, आइडिया मिलेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं अपना माइक थोड़ा ठीक कर लूं, माइक थोड़ा बिगड़ गया है, एक सेकंड, हाँ मैं माइक थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ, चलिए बढ़िया है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में, अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तापी। देखो हमारे कंट्री में ना, बहुत पेनिनसुलर इंडिया में, हमारे कंट्री के साउथ में देखोगे, काफी, गोदावरी नदी को देखो, कृष्णा को देखो, कावेरी को देखो, ये सभी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है ना, और ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन हमारे कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, उनमें से एक है नर्मदा, उनमें से एक और क्या है, तापी, ठीक है, तो नर्मदा, तापी, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, अरेबियन ओशन में मिलती है, हाँ अरेबियन ओशन में। इसके अलावा वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली और दूसरी कौन सी नदी है, तो आपको पता होगा, तो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली जो दूसरी नदी है, आपने माही का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो भी जो है कहाँ फ्लो होती है, तो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज, तो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, न्यूक्लियर तरीके से एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है यूरेनियम को, है ना, इसको यूज करता है यूरेनियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्री आर फाउंड इन द नॉर्दर्न सेंट्रल हिमालय रेंज एंड सदर्न नीलगिरी हाई माउंटेन रेंज। तो नीलगिरी जो माउंटेन जो है ना, और सदर्न पार्ट और सेंट्रल हिमालय पोर्शन में आपको कौन से, किस तरीके के आपको ट्रीज मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया है, तो आपको मिलेंगे ओक, जूनिपर, मैपल, ये सब ट्री मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देख लो, देखो रोजवुड, महोगनी, बैम्बू, ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, रेन फॉरेस्ट में। कहाँ मिलेगा, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब जो वर्षा वन होते हैं वहां मिलेगी। और इसके अलावा आपको ये कुसुम, अर्जुन, मलबेरी या टीक, साल, पीपल, ये कहाँ मिलेगा, तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन जो होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, वहां आपको मिलेगा, ये जो 2 और 4 वाला है जो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, द हिमालय इज अ रेंज ऑफ, द हिमाचल इज द रेंज ऑफ द हिमालय एंड नोन एज, मैंने बहुत बार ये बताया है कि हिमाचल में वाली जो रेंज है उसको लेसर हिमालय बोलते हैं, है ना। देखो लेसर हिमालय जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय मैंने बताया एक सिंगल टुकड़ों में है, सबसे पहले पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद में फिर उसका में धौलाधार, ठीक है, फिर उसके बाद में मसूरी, नाग टिब्बा, आज जब नेपाल में एंटर करती है तो इसको महाभारत रेंज बोलते हैं, तो याद रखना, पीर पंजाल, धौलाधार, फिर मसूरी, नाग टिब्बा, और यही जब नेपाल में एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, महाभारत रेंज बोलते हैं। तो ये जो बता रहा हूँ ना, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा या फिर महाभारत, ये सब मिला करके लेसर हिमालय बनता है, ठीक है। एवरेज आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो लेसर हिमालय जो है, तो लेसर हिमालय और शिवालिक,
ठीक है। इसके बीच में जो प्लेस जो है वहां पे बहुत सारे आपको दून मिलेंगे, आपने सुना होगा दहला दून, पाटली दून, कोटली दून, ठीक है, तो ये सब दून मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बताऊं तो आपका लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय जो है ना पहाड़, उसके पहाड़ के ढलान पे, पहाड़ के स्लोप पे आपको थोड़े बहुत ग्रासलैंड मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे आपको? लेसर हिमालय के पहाड़ के, जैसे लेसर हिमालय का मान लो ये माउंटेन है ना, तो इसके ढलानों पे आपको थोड़े बहुत ग्रासलैंड मिल जाएंगे, है ना, घास के मैदान मिल जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? मर्ग। जिसको क्या बोलते हैं? मर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं? MARG, मर्ग। जैसे आपने सुना होगा ना गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग, ठीक है, तो मर्ग। ठीक है, अगला देखते हैं। तो द वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक, तो लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में क्या होता है? दून होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है। तो लेसर हिमालय और आपके शिवालिक के बीच में जो घाटी जो है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? दून। जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ठीक है। ये दून वाला जो एरिया है ना, ये इसी को दुआर्स बोलते हैं हमारे कंट्री के ईस्ट में। तो अगर आप हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे या फिर वेस्ट बंगाल तरफ में आ जाओगे ना, तो इसी को दुआर्स बोलते हैं, ठीक है, इसी को दुआर्स बोलते हैं ना। टेहरी तो एक डैम है, पता है, भागीरथी नदी के ऊपर में है, भागीरथी रिवर के ऊपर में है। तराई क्या है? तो तराई यहाँ पे थर्ड ऑप्शन तराई, तराई के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तराई क्या है। देखो होता क्या है कि सिवा देखो जो भी नदी है, जो भी रिवर है, वो बहती हुई जब शिवालिक से निकलती है, शिवालिक को क्रॉस करके शिवालिक से जब नदी निकलती है, तो अपने साथ काफी सारे बालू पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, रॉक्स वगैरह लेकर के फ्लो होती है, ठीक है। तो काफी सारे रॉक्स, सैंड, सिल्ट वगैरह लेकर के फ्लो होती है, और इसको ना ऐसे करके जमा करती है, ठीक है। तो शिवालिक माउंटेन रेंज, उसके वहां पे आप देखोगे, उसके बेस वाले एरिया में देखोगे, तो आपको ऐसे करके काफी सारे पत्थरों से भरा हुआ एक एरिया मिलेगा, चट्टानों से, पत्थरों से। ये एरिया को हम लोग बोलते हैं भाभर। क्या बोलते हैं? भाभर। तो भाभर में नदी जब आती है तो लगभग लगभग गायब हो जाती है, देख के लगता है कि नदी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब भाभर के बाद ये नदी जब फिर से निकलती है, तो ये नदी बहुत ही ज्यादा फैल जाती है, बहुत सारे ब्रांचेस उनके निकल जाते हैं। और मतलब ये वाला जो एरिया भाभर के बाद, तो भाभर के बाद एक पतली सी पट्टी, एक नैरो सी बेल्ट बनाती है, जहां पे नदी बहुत ज्यादा फैल जाती है, बहुत ही ज्यादा दलदल बहुत सारे बनाते हैं। दलदल मतलब मार्सी, स्वैम्प, है ना, तो स्वैम्प एंड मार्सी एरिया जो है क्रिएट होता है, तो इस एरिया को ही बोलते हैं तराई। तो सबसे पहले शिवालिक है, शिवालिक से नदियां आई, अपने साथ बालू पत्थर, बड़े बड़े चट्टान लेके आई, भाबर रीजन बना। अब भाबर के बाद एक और नैरो बेल्ट है, भाबर भी एक नैरो बेल्ट है, भाबर के बाद एक और नैरो बेल्ट है, जिसको बोलते हैं तराई, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल लिविंग इन द कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड सीजनल रिदम्स? एक चीज आप जान के रखो कि कोई भी एरिया अगर ओशन के नजदीक है, समुद्र के नजदीक है, ठीक है, सागर के नजदीक है, तो वहां गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होगी। मतलब टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होगा, मॉडरेट होगा, बीच का होगा, ठीक है। तो कोंकण कोस्ट के वहां पे जो है, क्योंकि वहां पे समुद्र के किनारे जगह है, तो वहां पे कोस्टल लोकेशन होने की वजह से टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है, एक्सट्रीम मतलब बहुत हाई या बहुत कम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई जगह समुद्र से दूर है, ओशन से दूर है, तो वहां गर्मियों में ज्यादा गर्मी होगी, और आपकी समर में ज्यादा गर्मियों में ज्यादा गर्मी होगी, और ठंड के समय में ज्यादा ठंड होगी। जैसे एग्जांपल है दिल्ली, दिल्ली का पता है ना आपको, कि गर्मियों में काफी गर्मी होती है, और सर्दियों में जो है काफी, विंटर के टाइम में काफी वहां पे ठंड होती है, ठीक है। नाउ, which place in the southern slope of the Khasi Hill receive an average of 12,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर? तो ये तो हम लोग क्वेश्चंस जो है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है, याद करके बेटर रह जाओ। तो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन सा होता है, आपको भी पता होगा मेरे ख्याल से, तो मौसिन राम, जो कि मेघालय चेरापूंजी में है ना, तो मेघालय चेरापूंजी में है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इन वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग सिचुएटेड? तो ये कहाँ है? ये है गुलमर्ग में। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना कि मर्ग क्या होता है, तो जो लेसर हिमालय के ढालों पे, लेसर हिमालय के जो स्लोप पे जो ग्रासलैंड है ना, तो उसको मर्ग बोलते हैं, तो उसी में से एक जगह है गुलमर्ग, ठीक है। क्या है? गुलमर्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंडलवुड इज फाउंड इन विच ऑफ द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट? तो सैंडलवुड कौन से तरह के फॉरेस्ट में आपको मिलेगा? तो आपको पता है सैंडलवुड ना कर्नाटका में काफी ज्यादा होता है, ठीक है, कर्नाटका में काफी ज्यादा होता है। तो ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा जो वन है, जंगल जो है, वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप का ही है ना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष ही है ज्यादातर।
नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर 10% ऑफ कंट्रीज एरिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारे कंट्री के साउथ में, हमारे कंट्री के साउथ में एक नदी फ्लो होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं गोदावरी। और ये गोदावरी हमारे कंट्री का टोटल 10% एरिया को कवर करता है। तो गोदावरी का बेसिन जो है ना, लगभग 10%। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं ना, तो लगभग 3,13,000, 3,12,500 कुछ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लगभग 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना। 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है ये गोदावरी का बेसिन। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए। विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मॉनसून फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो पहली जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल कच्चा तेल की पाइपलाइन जो है इंडिया में जो थी, वो कहां पे है, तो वो है आपकी नाहरी, कटिया और नुनमाटी बरूनी पाइपलाइन जो है यहाँ पे है। ये कहां पे है, तो आपकी जो ये जो प्लेस जो है ना, नाहरी, काटिया और नुनमाटी, ये आसाम में है। तो आसाम से लेकर के बिहार के बरौनी तक, ये बरौनी बिहार में है, तो एक पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन जो है वही हमारी है फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इसको अभी और आगे ना कानपुर तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, कानपुर तक, फिलहाल बरौनी तक है आसाम से। ठीक है, और ये जो नाहरकटिया नून माटी जो है ना, ये आपकी कहां पे है, तो आसाम में है ये जगह। नेक्स्ट देख लो, विथ विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बाउंड्री। तो गुजरात की बाउंड्री, गुजरात को अगर आप देखोगे हमारे कंट्री में, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो गुजरात का ये सब एरिया बाउंड्री किसके साथ शेयर होता है, तो हमारा बगल में एक पड़ोसी कंट्री है, वो कौन सा है, पाकिस्तान, उसके साथ में शेयर होती है। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है आपको पता है, तो बताओ तो मुझे। क्या लाहौर है कि इस्लामाबाद है, कि इस्लामाबाद है, लाहौर है कि इस्लामाबाद है ना, आप बताओ तो मुझे कमेंट करके। Now, which state does ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर व्हेन इट टेक्स द यू टर्न एट नामचा बाड़वा। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ऐसे करके तिब्बत में फ्लो होती हुई जाती है, जब उसको हम लोग सांगपो बोलते हैं, यारलुंग सांगपो बोलते हैं, अब फिर सडनली वो टर्न हो जाती है इस तरीके से। तो ये जो यू टर्न जो ले रही है ना, यू टर्न, तो ये यू टर्न कहां लेती है, तो यहाँ पे ना एक माउंटेन है, माउंटेन का नाम क्या है, नामचा बाड़वा। माउंटेन का नाम है, हिल का एक माउंटेन का नाम है क्या है, नामचा बाड़वा। तो नामचा बाड़वा माउंटेन है, तो वहां से वो यू टर्न लेती है, और यहाँ पे वो जब टर्न लेती है ना, तो वो बनाती है क्या, गॉर्ज। क्या बनाती है, गहरी घाटी, गॉर्ज बनाती है। ठीक है, और गॉर्ज बनाते हुए हमारे कंट्री के कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश से आसाम, और फिर उसके बाद में बांग्लादेश। अगला देख लेते हैं, वेयर इन इंडिया कैन वी फाइंड द जाड़वा एंड ओंग ट्राइब। तो ये जो जाड़वा और ओंग ट्राइब जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे कहां, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको पता होगा एक और फेमस एक ट्राइब है ना, रेड सेंटलीज, है ना, सेंटलीज, एक नॉर्थ सेंटलीज आइलैंड भी है, जहां पे रिसेंटली आपको कुछ सालों पहले एक पर्सन, वहां पे बेसिकली जाना वर्जित है, मना है, नहीं जा सकते हैं वहां पे, जो है रेड सेंटलीज आइलैंड में, वहां पे नॉर्थ सेंटलीज आइलैंड में, वहां पे जो ट्राइब रहते हैं, उनका अभी ह्यूमन के साथ, लोगों के साथ, मानव के साथ उतना कांटेक्ट नहीं हुआ है, हम लोगों के साथ। ठीक है, बाहरी दुनिया से थोड़े कटे हैं वो। एलएसी इज एन इफेक्टिव बॉर्डर लाइन। तो एलएसी कहां है, किनके बीच में है, तो आपको पता है इंडिया एंड चाइना के बीच में है क्या, एलएसी। इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर लाइन को और क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है वो है एलओसी। क्या है, एलओसी। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, और इंडिया श्रीलंका के बीच में आपको पता है क्या है, पाल्की स्ट्रेट, पाक जलमध्रु। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सोकर वेटलैंड। तो सोकर एक लेक है, झील है। तो सोकर वेटलैंड हैज बीन इंक्लूडेड इन रामसर साइट इन दिसंबर 2020, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इट इज लोकेटेड। तो ये जो सोकर झील है, लेक है, इसको एक लिस्ट में ऐड कर दिया गया। कौन सी लिस्ट, रामसर साइट की लिस्ट। देखो, रामसर साइट लिस्ट क्या होती है ना, मैं बताता हूं। कंट्री में जो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट झील है, लेक है, या कहीं पे भी वाटर पानी वाली जगह है, जहां काफी सारे पानी है, वाटर है, तो वैसे एरिया को ना प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, बचाना होगा, सेव करना होगा हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसके लिए उनको ना ऐड कर देता है रामसर साइट की लिस्ट में। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन एक हुआ था, तो हमारे कंट्री में फिलहाल के लिए कितने रामसर साइट है, तो 75 रामसर साइट है। तो उनमें से सोकर भी एक है, कहां है, लद्दाख में।
सोकर जो है वो लद्दाख में है, ठीक है। अगला देख लो, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे कंट्री में जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला जो राज्य जो है, स्टेट जो है, वो है यूपी। और सबसे कम कहां है? तो गोवा। गोवा, गोवा में आपको 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे बस। एक और आप याद रख सकते हो, सिक्किम। सिक्किम में आपको बस 4 मिलेंगे, ठीक है। तो गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। और सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? तो नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ठीक है। और सबसे ज्यादा वाला वैसे कौन सा है? तो यूपी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आता है ज्यादा का अगर बात करें? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। इंडियाज लॉन्गेस्ट एलपीजी लाइन इज फ्रॉम जामनगर टू। तो जामनगर है गुजरात में। जामनगर कहां है? गुजरात में। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट एलपीजी लाइन गुजरात से कहां जाती है? जामनगर से कहां जाती है? तो ये जाती है लोनी। लोनी कहां जाती है? तो लोनी, ठीक है। तो ये आपकी यूपी में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लोनी यूपी में है और जामनगर कहां है? गुजरात में। As of 2020, January 2021, more than 93% of India's chromite resource were located in। तो जनवरी 2021 तक इंडिया की जो सबसे ज्यादा क्रोमाइट है वो 93% जो है ये कहां पे है? तो ये है उड़ीसा में। इनफैक्ट मैं इसका रिपोर्ट पढ़ रहा था, 93 से भी ज्यादा है, 96% से भी ज्यादा है इनफैक्ट, ठीक है। तो डेट को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यही है आंसर, ठीक है। अगर आपका 10 साल बाद भी पूछते हैं तो वो आपका उड़ीसा ही होने वाला है आंसर, ठीक है। तो क्या है? क्रोमाइट। क्रोमाइट को यूज करते हैं स्टील बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारा एलॉय बनाने में, ठीक है, मिश्र धातु बनाने में यूज करते हैं, स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है क्रोमाइट का। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन 2019 फॉर स्टील क्रूड स्टील प्रोडक्शन। तो इंडिया में स्टील बनाने का काफी सारा काम होता है, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितने नंबर पे आता है? ठीक है, तो ये 2019 का डेटा है ना, लेकिन अभी 2022 क्रॉस होके 23 आ गया, अभी तक डेटा चेंज नहीं हुआ है, अभी तक यही डेटा है। तो इंडिया आता है सेकंड नंबर पे। 1 नंबर पे है चाइना, 1 नंबर पे चाइना है, ठीक है। 2 नंबर पे है इंडिया, 3 नंबर पे जापान, 3 नंबर पे जापान है। तो अभी ये 2019 को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। आपका अभी 2023 चल रही है, तो मतलब आपकी अगर एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2022 इन सब एग्जाम में भी पूछ रहा है ना, तो आपका इंडिया ही आंसर है, ठीक है। क्योंकि चाइना से हम लोग काफी पीछे है अभी, तो इंडिया ये चेंज नहीं होने वाला है आने वाले 4-5 सालों तक, तो इंडिया ही याद करके रखना है आपको। नेक्स्ट, India's first lithium refinery, which will process lithium ore to produce battery grade material, will be set up in। तो इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी में। आप देखना बैटरी, आप जब आपके पास कोई भी मोबाइल या कुछ बैटरी होगी ना, तो वहां पे ऐसा लिखा रहता है ना, लिथियम आयरन बैटरी, लिथियम आयन है ना, लिथियम आयन बैटरी, एल आई लिखा होगा, एल आई आयन, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। तो इसकी एक फैक्ट्री बनाई जा रही है, कहाँ? गुजरात में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया हैज 0% फॉरेस्ट एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अब पहले देखो, ये डेटा पुराना 2019 देख के ये मत सोचना कि पुराना है, क्यों, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूं कि इसका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 अब ये है क्या, समझाता हूं। हमारे कंट्री में हर 2 साल में क्या होता है कि हमारे पूरे कंट्री में कितना फॉरेस्ट है, कौन से स्टेट में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ, कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कम हुआ, जो जंगल जो है वो कम हुआ, इन सब को लेकर के स्टडी होता है। तो 2019 में एक रिपोर्ट निकला था, उसके बाद हर 2 साल में, तो नेक्स्ट रिपोर्ट जो है अब 2019 देखो, 2019 के बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट निकला 2021 में, ठीक है। 2021 का रिपोर्ट भी आ चुका है, तो मैं आपको 2021 का डेटा जो है वो बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब कब वो होगा? तो 2023, तो 2023 का रिपोर्ट कब निकलेगा? 2023 का रिपोर्ट निकलेगा 2024 के स्टार्टिंग में। मतलब कि 2024 तक, 2024 के स्टार्टिंग तक अभी जो मैं डेटा बता रहा हूं ये आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए काम देने वाला है, ठीक है, चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि 2021 का डेटा मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो 2021 के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, तो हमारे कंट्री में लक्षद्वीप में ना 0% फॉरेस्ट कवर मिलेगा हमारे कंट्री में। मैं आपको 2021 का डेटा बता रहा हूं, ठीक है, लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब 2021 लेटेस्ट है, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आएगा रिपोर्ट वो 2024 में आएगी ना। तो लक्षद्वीप में तो 0% फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है? तो हमारे कंट्री में सबसे जो ज्यादा फॉरेस्ट, सबसे बड़ी एरिया जो फॉरेस्ट के अंडर है वो है आपकी मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखना है आपको, ठीक है। और 2 साल में निकलता है ये डेटा, ठीक है। नेक्स्ट,
विच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये मैंने पहले ही बताया, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। देखो जो भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं ना यहाँ पे, ये सभी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आपको याद करना ही करना है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जब जा रहे हो तो एसएससी सीएचएसएल में होता क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो आपको ये पूछा ही जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, एमसीक्यू देखे इंडियन ज्योग्राफी से, है ना, इंडियन ज्योग्राफी के अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे जो कि आप एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, यहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो आपको बिल्कुल ये याद करके जाना है। और उसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।